प्रभु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, प्रभु दर्शन की आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको प्रभु दर्शन की आने वाली प्रत्येक कड़ी समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज की इस कड़ी को आरम्भ करते हैं। मित्रों, प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, इसलिए कई जगहों पर भगवान श्री राम की मृत्यु या बैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। इस प्रकार भगवान राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए उनमें से कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्र होने की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण तो दे दिया, परंतु इसके पश्चात माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंप दिया और धरती माता से कहा, हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते माता सीता भूगर्भ में समा गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण भगवान राम व्यथित हो गए और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ग्रहण कर लिया। भगवान राम की मृत्यु से जुड़ी एक अन्य कथा और भी मिलती है, जिसके अनुसार हनुमान की अयोध्या में अनुपस्थित के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण कर वे प्रभु श्री राम के महल में पहुंचे। संत वेश धारण किए हुए यमदेव प्रभु श्री राम से एकांत में बात करना चाहते थे। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने प्रभु श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच एक गुप्त वार्ता होगी। साथ ही साथ यमराज ने राम जी के सामने यह शर्त रखी कि यदि हमारी वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई आया तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। अब राम ने वचन तो दे दिया, लेकिन उस समय हनुमान वहां उपस्थित नहीं थे, अतः लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा करना पड़ा। जिसके बाद यमदेव अपने असली रूप में आ गए और राम से कहा, प्रभु अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चल ही रही थी कि ऋषि दुर्वासा वहां पधारे और लक्ष्मण से द्वार के भीतर जाने की हठ करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे प्रभु श्री राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से भली भांति परिचित थे, अतः वे दुविधा में आ गए। आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि को अंदर जाने देते हैं तो मृत्यु दंड मिलेगा, और अगर वे ऋषि को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में ऋषि प्रभु श्री राम को श्राप दे देंगे। परंतु लक्ष्मण ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार वार्तालाप भंग हो गई। राम सोचने लगे कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा, परंतु उन्होंने ऐसा न करते हुए लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया। लेकिन लक्ष्मण अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ग्रहण कर लिया। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से प्रभु श्री राम अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने जल समाधि ग्रहण की तो उस समय हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि लोग भी उनके साथ वहां पर उपस्थित थे। राम के सरयू नदी के अंदर समाने के पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया। इस प्रकार भगवान राम ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप अर्थात भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया, और इस तरह से राम जी ने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, प्रभु दर्शन की आज की इस कड़ी को बस यही समाप्त करते हैं। अगर आप भी भगवान राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें जय श्री राम। और अगर प्रभु दर्शन की यह कड़ी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जल्दी मिलते हैं आपसे प्रभु दर्शन की अगली कड़ी में। धन्यवाद।